दिल्ली पानी पानी, कब तक यही कहानी। रिंग रोड यमुना बाजार, कब तक घुसा रहेगा सैलाब। राजधानी दिल्ली में 5वें दिन भी बाढ़ से स्थिति खराब है। जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। इस समय यहाँ पे पानी ही पानी है। यमुना बनी डेंजर, कितने घर पानी के अंदर। इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव में मौजूद हैं और दिल्ली का आखिरी गांव इस समय बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यमुना का रौद्र रूप, फसलें गई डूब। बाढ़ बारिश बर्बादी, जिंदगी पानी पानी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बात करेंगे बाढ़ बारिश बर्बादी, कब तक यही रहेगी कहानी। क्योंकि दिल्ली है इस वक्त पानी पानी, आखिर कब तक यही कहानी आपको सुनने को मिलेगी। वैसे दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप हर घंटे दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आज भी दिल्ली में संकट के लिए वाटर लेवल डेंजर मार्क के ऊपर है। करीब करीब 1.3 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। यमुना नदी अभी 206.65 मीटर ऊपर है और कल से पानी भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उफान में कोई कमी नहीं आई है। लोहे के ब्रिज की तस्वीर अगर आप देखें तो यहां पर इस वक्त आपको पिलर के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टॉप पिलर अभी भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य सैलाबी आफत के गिरफ्त में आ चुके हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों की तबाही का जायजा लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इस वक्त सबसे ज्यादा इस संकट से दो चार हैं। हथनीकुंड बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। हालांकि हर दिन के मुकाबले देखा जाए तो आज कम पानी छोड़ा गया और यही वजह है कि दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में मामूली कमी आई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पिछले 5 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर ही बरकरार है। 2 सितंबर को पहली बार खतरे के निशान से ऊपर पानी आया था, जिसके बाद से लगातार ये पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बहता हुआ जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हथनीकुंड बराज हरियाणा से पानी छोड़ा जाना, क्योंकि पीछे से भी लगातार पानी आता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, खासतौर पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जिसके चलते पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा है और मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिला, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता गया। और यही वजह है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है बांधों से, बराज से, उसका असर है कि दिल्ली में पानी लगातार बढ़ता गया और वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। और दिल्ली में सैलाबी आफत से सबसे ज्यादा हरियाणा से सटे इलाके इस वक्त दो चार हुए हैं। बदरपुर इलाके में कई गांव डूबे हुए हैं, पानी सड़क पर भर गया है। लोग इस वक्त डूबते हुए आवाजाही करने को मजबूर हैं। लोगों का घर मकान पानी में आ चुका है। सैलाबी संकट के चलते ज्यादातर लोग तो यहां से पलायन कर चुके हैं। जो बचे हैं वो अपनी छतों पर अब रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में बाढ़ के पानी ने कितनी तबाही मचाई है, ये जानने के लिए इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव बदरपुर खादर आ पहुंचे हैं और तस्वीरों आप देखिए कि किस तरीके से मकान के मकान पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ एक सरकारी स्कूल है, वो भी इस समय पानी में डूबा हुआ है। कई फैक्ट्रियां थी जो इस समय जलमग्न हो चुकी हैं। लोग पानी कम होने के बाद अब अपने घरों को लौट रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनका कितना सामान बचा है और कितना नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी भी पानी काफी ज्यादा है। सड़क पे लगभग 4.5 फुट का पानी है और गांव में लगभग 6 फुट का पानी जमा हो रखा है। यानी एक मंजिला जो मकान है वो इस समय पूरे पानी में डूबे हुए हैं। कई लोग यहां से पहले ही किराए के मकानों में चले गए। 1 हफ्ते के लिए लोगों ने
किराए के मकान को लेना जरूरी समझा, क्योंकि रिलीफ कैंप में जो जिंदगी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां परेशानियां ज्यादा हैं, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों ने एहतियात के तौर पे पहले ही यमुना की दूसरी तरफ जो है वो किराए पे मकान ले लिए, लेकिन अब जब थोड़ा पानी कम हो रहा है तो लोग इस पानी को देखते हुए, इस पानी पे उतरते हुए अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। और दिल्ली का सोनिया विहार इलाका भी इस वक्त सैलाब की आफत से गिरफ्त में आया हुआ है। वजीराबाद बराज से करीब 10 किलोमीटर दूर तक काफी इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 2 मंजिला मकान पानी की चपेट में आए हैं, तो सिर्फ छतें यहां पर नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर डूब क्षेत्र होने की वजह से जो पानी भरा है, और यही वजह है कि जो 1 मंजिला इमारत है लगभग पूरा पानी भर चुका है। तो 10 से 15 फीट तक यहां पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ये मकान इस वक्त डूबे हुए हैं। वजीराबाद बैराज से 10 किलोमीटर दूर सोनिया विहार पड़ता है। वजीराबाद से यमुना में जो पानी छोड़ा गया उससे सबसे ज्यादा तबाही सोनिया विहार के गांव में हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 2 मंजिला घर यहाँ पे आधे पानी में डूबे हुए हैं। इस 2 मंजिला घर के बगल में 1 मंजिला घर था जो इस समय पूरा जलमग्न हो चुका है। बड़े बड़े पेड़, जो गांव है, यहाँ पे कई मंदिर थे जो इस समय पानी में डूब चुके हैं। यहाँ से लोगों को हटा तो दिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि लोगों ने घरों के ऊपर अपना सामान शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि मेहनत से घर बनाया, उसमें सामान जोड़ा और जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे में लोगों ने बाढ़ आने से 1-2 दिन पहले ही घरों में सामान ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया था। इस गांव में लगभग 150 घर हैं जो इस समय पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। यहाँ पे खेती होती थी, फैक्ट्रियां भी यहाँ पे थी, फैक्ट्रियों का काम पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स थे वो भी इस समय पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए बिजली भी यहाँ पे एक समस्या बनी हुई है। लाइट इन इलाकों में नहीं है। ऐसे में अब कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे इस इलाके में पानी को उतरने में और स्थिति को बेहतर होने में। फिलहाल तस्वीरें आप दिल्ली में बाढ़ की तबाही की देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के कई गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। और दिल्ली के मयूर विहार में इलाके की ड्रोन की तस्वीर सामने आई है और मयूर विहार फेज 1 का इलाका पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं मयूर विहार की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि यमुना नदी से सटा जो पूरा डूब क्षेत्र है या खादर का इलाका जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और पानी इस हाईवे यानी कि रोड के काफी करीब आ चुका है। ये वो अहम सड़क है जो दिल्ली को अक्षरधाम को नोएडा से जोड़ती है। और लगातार जो आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर से एक जो फ्लाईओवर का जाल दिख रहा है आपको, ये आपको समझा सकता है कि ये महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये दिल्ली में आए बाढ़ का एक व्यापक आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन भी है कि किस तरह से पानी पूरा का पूरा जो खादर का इलाका है जहां घुसा है, जो नदी से करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। गनीमत यह रही कि इस इलाके में ज्यादा रिहाइश नहीं है, ज्यादा यहां पर खेत हैं और जो लोग यहां पर खेती करते थे वो पहले ही हट चुके हैं और इसी वजह से ये इलाका इस वक्त कई मामलों में सेफ है। राजधानी दिल्ली में 5वें दिन भी बाढ़ से स्थिति खराब है। इस समय हम आपको मयूर विहार की टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाढ़ से किस तरीके की तबाही हुई है। मयूर विहार का ये इलाका जहां पे हजारों नर्सरी थी, लाखों का कारोबार होता था और उन नर्सरी में काम करने वाले लोग इसी इलाके में रहते थे। जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। इस समय यहाँ पे पानी ही पानी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा इलाका मयूर विहार का प्रभावित हुआ है। यहाँ रहने वाले मजदूर परिवार इस समय सड़क में और रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। दिल्ली में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों से निकलकर अब रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली के कई गांव ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं। उस्मानपुर का इलाका, मदनपुर खादर का इलाका, यमुना बाजार के इलाकों में घरों तक
पानी भर चुका है। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी, यमुना का पानी थोड़ा कम हुआ है, मगर अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर यानी 206.65 मीटर में बह रही है। लोग इंतजार में हैं कि कब यमुना का पानी कम हो और वो अपने घरों की तरफ वापस लौटें। और इस बीच दिल्ली का सबसे पुराना लोहा ब्रिज आज भी बंद है क्योंकि पानी का लेवल ब्रिज से थोड़ा ही नीचे है। यमुना नदी में उफान के चलते ब्रिज पर आवाजाही इस वक्त रोक दी गई है और ऐसे में पुरानी दिल्ली से होकर जाने वाली ट्रेन सेवा पर भी इसका असर हुआ है। कई ट्रेनों में डाइवर्ट करने के चलते लोगों को दिक्कत ही आई है, लेकिन एहतियातन सेफ्टी की वजह से, सुरक्षा की वजह से आप देख सकते हैं कि जो लोहा पुल है जहां से ट्रेनें गुजरती थी, पुरानी दिल्ली तक जो ट्रेन आती थी, उन्हें इस वक्त रोका गया क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। अब देखिए, आपको हम एक बार फिर से मयूर विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मयूर विहार की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आप समझ पाएंगे कि दिल्ली का कितना बड़ा इलाका है जो इस वक्त पानी की चपेट में है, क्योंकि मयूर विहार बिल्कुल समानांतर चलता है। इस वक्त जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बिल्कुल सीधे किनारे पर बसा हुआ है और इसमें जो खादर का इलाका है जिसे हम डूब क्षेत्र कहते हैं, वो दिल्ली के बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, जिसमें उस्मानाबाद भी पड़ता है, आगे आगे तक चले जाते हैं। तो इसी तरह का इलाका है। तो ये जो पूरा इलाका पानी में डूबा है, ये करीब करीब आप लगाइए कि 3 से 4 किलोमीटर का एक बड़ा सा एरिया है, नदी किनारे से लेकर अगर सड़क तक आप जाते हैं, और ये इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब सीधे चलते हैं उस्मानपुर, जिसका जिक्र मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले। यहां पर भी सैलाब के चक्कर में लोग परेशान हैं। इतना सैलाब आया कि लोग अपना घर मकान सब छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। अब जो लोग यहां पर बचे हैं वो सिर्फ आ रहे हैं और अपने सामान को, अपने घर को देखने के लिए आ रहे हैं। और ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये समंदर है या फिर बड़ा सा झील है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां खेती का ये खेत थे, यहां पर खेती होती थी और लोग अपने घर, अपने गांव में रहते थे, लेकिन इस वक्त पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और देखने में सिर्फ और सिर्फ समंदर नजर आता है। हथनीकुंड बैराज से अब राजधानी दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ा जा रहा है। आज दिल्ली के लिए केवल 58,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया है, मगर इसके बावजूद भी राजधानी दिल्ली में बाढ़ से स्थिति खराब है। इस समय हम उस्मानपुर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ अभी भी पानी देखने को मिल रहा है। उस्मानपुर के गांव यमुना के पानी से अभी भी डूबे हुए हैं। कारण क्योंकि वजीराबाद बैराज से दिल्ली के लिए पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो वजीराबाद और ओखला से जुड़े हुए गांव हैं, वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार अभी भी आपको सड़क पर पानी दिख रहा होगा और ये पूरा इलाका आप देखिए, अगर चारों तरफ हम अपना कैमरा पैन करके आपको दिखाएं तो आपको पानी ही पानी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। 2-2 मंजिला मकान हैं जो आधे इस समय पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार इस समय सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, इंतजार कर रहे हैं पानी उतरने का। बाबा, अभी क्या स्थिति है? अभी तो वैसे ही है जी, बिल्कुल पानी, मकानों में पानी भरा हुआ सब में। कुछ पानी कम नहीं हुआ? हुआ तो है, लेकिन जहाँ ठहराव था वहाँ इतना हो गया, जहाँ ज्यादा कम था वहाँ इतना हो गया। यानी अभी भी अपने घरों की तरफ नहीं अभी नहीं लौट सकते, अभी 5-6 दिन लग जाएंगे। 5-6 दिन? हाँ, तो गंदगी ज्यादा होगी, सारे गंदगी हो गई है ज्यादा, मट्टी भर गई सब में, काफी मट्टी हो गई है अंदर और गंदगी भर गई है। अभी पानी जो पहले गांव में, पूरा गांव में डुबाव पानी थे, यानी कि मतलब इंसान वहाँ नॉर्मल जा नहीं सकता। 15-20 फुट पानी, अब 15-20 फुट पानी था, एक मंजिल पूरी डूबी हुई थी। अब ये है कि अब जा सकता है इंसान, पर वो है कि डूबेगा नहीं। पानी अभी भी घरों में सब में है, यानी अभी भी कमर तक पानी है? हाँ जी, अब भी कमर से ऊपर पानी है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के वासुदेव घाट की तस्वीर। वासुदेव घाट अभी भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। हर तरफ आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। वासुदेव घाट में कई फीट तक अभी भी यमुना नदी का पानी भरा हुआ है और जैसी तस्वीर कल आई थी, लगभग वैसी ही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। करीब करीब 6 से 7 फीट सड़क की ओर, और जैसे जैसे यमुना नदी के किनारे आप जाते हैं तो यही 6 से 7 फुट से होते होते 10-12 फुट तक पहुंच जाता है। तो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है वासुदेव घाट के आसपास। और वासुदेव घाट के साथ आप देख रहे हैं कि जो अहम रोड यहां पर नजर आ रही है, ये तस्वीर आपकी मॉनेस्ट्री की तस्वीर है। ये भी बिल्कुल नदी किनारे सटा हुआ इलाका है और यहां पर आप देख रहे हैं नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं यहां पर, मार्केट तो पूरी तरह से बंद है। हल्का फुल्का पानी जरूर यहां पर कम होता नजर आया है, लेकिन अभी भी इतना पानी कम नहीं हुआ है कि लोग यहां पर वापस लौट सके। और अगर वाटर लेवल बढ़ा तो एक बार फिर से यहां पर पानी बढ़ जाएगा। तो मॉनेस्ट्री की तस्वीर देख रहे हैं।
अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, हमने उस्मानपुर की तस्वीर देखी, हमने साथ ही यहाँ पर वासुदेव घाट की तस्वीर देखी। इस वक्त हम देख रहे हैं मॉनेस्ट्री की हालत क्या है। तो कुल मिलाकर इन इलाकों में क्या लोगों को हटा लिया गया है? यहाँ पर कोई अब लोग नहीं बचे हैं क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल अमित, मॉनेस्ट्री से और यमुना बाजार से लोगों को हटा दिया गया है। जिन जिन इलाकों में पानी भरा वहां से लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ गांव हैं जहां अभी भी लोग रह रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको उस्मानपुर की दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता करने वाली बात यह है कि दिल्ली में फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। थोड़ा पानी तो दिल्ली में कम हुआ था, ये यहाँ जहां हम कल अभी हैं, कल हम यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे तो लगभग घुटने तक यहाँ पे पानी था। और अभी आप देखिए कि हवा भी बहुत तेज चल रही है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में फिर अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो इन इलाकों की मुश्किलें दोबारा बढ़ जाएगी। अभी भी हालांकि गांव में पानी कम नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाए कि लोग कैसे अभी भी आधे पानी में उतरकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था वो अब कम हुआ है। आज केवल दिल्ली के लिए 58,000 क्यूसेक पानी ही हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। ऐसे में जो वजीराबाद और ओखला बैराज है वहां से पानी डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि सेंट्रल दिल्ली की तरफ पानी ना जाए। लेकिन आप तस्वीरें देखिए इस समय उस्मानपुर गांव की, जो इस समय पूरी तरीके से एक समुंदर में तब्दील हो चुका है। और अब जब बारिश दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि आज मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश का अलर्ट है, अब दोबारा बारिश शुरू होने के बाद फिर से यहाँ पे तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। अमित, बिल्कुल, तो अनामिका जैसा बता रही हैं कि इस वक्त उस्मानपुर में पानी भले ही थोड़ा कम हुआ है लेकिन खतरा टला नहीं है। ऊपर से बारिश भी होनी शुरू हो गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात आगे हो सकते हैं अगर लगातार बारिश होती रही और पानी का लेवल बढ़ता रहा। वैसे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सिरमौर से आई है, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। हिमाचल प्रदेश में है सिरमौर, और सिरमौर से जो ये तस्वीर आई है एक बार फिर से इस बात को साबित करता है कि पहाड़ों में हालात कितने खतरनाक आज भी बने हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से पूरा जो पहाड़ का एक हिस्सा है वो भर भरा कर नीचे आ जाता है, जिसमें चट्टान भी मौजूद है। और ऐसे जो खतरनाक लैंडस्लाइड है इसके चलते कई लोगों की जान गई है पिछले कुछ दिनों में। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो। लेकिन एक बार फिर से सिरमौर की तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर लैंडस्लाइड की ये लाइव तस्वीर फोन से रिकॉर्ड की गई। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं मैदानी इलाके मथुरा में, क्योंकि दिल्ली से जो पानी आगे निकल रहा है यमुना नदी के जरिए वो मथुरा तक पहुंच रहा है। और मथुरा में भी इस वक्त जो वाटर लेवल है यानी कि यमुना नदी का जो पानी है वो डेंजर लेवल से यानी कि चेतावनी के लेवल से, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। तो 1 मीटर ऊपर होने का नतीजा आप देख रहे हैं कि जो मथुरा की जो गलियां हैं, गलियों के अंदर पानी घुस चुका है। आसपास जो घाट बने हुए हैं घाट डूब गए हैं। और जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि वो इस उफनते नदी में ही स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। ये जो आपको यमुना नदी आपको नजर आ रही है ये दिल्ली से होते हुए ही मथुरा तक जा रही है। तो दिल्ली से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मथुरा तक पहुंच रही है। और मथुरा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो नदी के किनारे हैं वो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। और यही मथुरा से जो पानी आगे निकल के जाता है यमुना नदी का, वो ताजमहल तक पहुंच रहा है, जिसकी तस्वीर आपने इंडिया टीवी पर देखी थी कि वहां पर भी वाटर लेवल बढ़ा है और ताजमहल के ठीक पीछे तक पानी आ चुका है। अब आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद। अब मुरादाबाद में भी आप नदी का विकराल रूप देख पाएंगे, किस तरह से यहां पर रामगंगा नदी उफान पर है। गांव में बाढ़ आ चुकी है क्योंकि जो वाटर लेवल बढ़ा है उत्तराखंड से, जो लगातार बरसात के बाद पानी का लेवल बढ़ता गया, पानी आता गया, उसी के चलते ये रामगंगा नदी का पानी बढ़ गया है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर जो गांव के गांव है डूबे हुए नजर आ रहे हैं, नुकसान पहुंचा है। नाव के जरिए लोगों को अब बाहर सुरक्षित जगहों तक लाया जा रहा है और जो लोग बीच खेत में मौजूद थे या जिनके मकान बीच गांव पर बने हुए थे उनको लाया जा रहा है। अब आपको हम उज्जैन की तस्वीर दिखाते हैं। उज्जैन में भी लगातार बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और शिप्रा नदी का जलस्तर पिछले आप देख रहे हैं कि 1 महीने से, करीब 1-2 महीने से लगातार ऐसा ही बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है जब से मानसून की एंट्री हुई है। और तब से आप देख रहे हैं कि शिप्रा नदी उफान पर है और जो उज्जैन के तमाम जो मंदिर और घाट है इसी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देख रहे हैं कि जो शिप्रा नदी का जलस्तर है उसने खतरे के निशान को पार किया है और उसका नतीजा है कि गलियों तक पानी आ चुका है।